लेकिन जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए उसी पे बात करनी चाहिए। लेकिन लोग तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम लेके आ गए। जो 5 लोगों ने उसमें सुसाइड किया था, तो जाहिर सी बात है पेपर लीक होंगे तभी तो उन लोगों ने किया ना। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उन लोगों को कि जिस चीज़ पे प्रोटेस्ट करें उसी चीज़ पे उन लोगों को बात करनी चाहिए। तो आप क्या सपोर्ट करती हैं कॉकरोच जनता पार्टी को? वैसे तो देखा जाए तो अब कॉकरोच जो जनता पार्टी है, अगर वो जिन नीट के पेपर्स के ऊपर जो एग्जाम के ऊपर बात कर रहे थे तो वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो हिंदू मुस्लिम हर चीज़ में देखो हिंदू मुस्लिम, ये तो गलत बात। और वहाँ प्रोटेस्ट जिस चीज़ का था, साइड टॉपिक्स हटा करके ये चीज़ बीच में आ गई कि आपकी सेक्सुअलिटी क्या है। अगर आप इससे अवेयर हो, मुझे नहीं पता आप हैं कि नहीं है। वहाँ बोला जा रहा है कि अगर आप इतने मीठे हैं तो कैसे देश चलेगा। आपने देखी होगी अगर वायरल क्लिप उसकी जी। तो सोचिए प्रोटेस्ट में कितने स्टेट्स थे जो घर में बैठ के रील्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मी एज अ यूथ एंड एज अ LGBT पर्सन, इफ आई एम गोइंग टू अटेंड एनी प्रोटेस्ट ऑल्सो, मैं प्रोटेस्ट में भी जाके अपना समर्थन दे रही हूँ, उसके बाद मुझे सुनने को मिल रहा है। और वहाँ की गोदी मीडिया थोड़ा सा मेरी खराब लग सकता है आपको। ऐसा कुछ होता नहीं है कि गोदी मीडिया है या ये है वो है, नहीं होता है। हम मीडिया से हैं, हमें पता है। हम यहाँ 20-30 हजार के लिए जॉब कर रहे हैं, धूप में हम चल फिर के बाइट ले रहे हैं लोगों का, और लोग 2 मिनट में टैग दे देते हैं गोदी मीडिया। और अगर सवाल नहीं पूछे क्या राघव चड्ढा कितने में बिके, ये भी तो होना चाहिए। कहाँ एक्सपोज हुआ कि राघव चड्ढा बिके हैं और कितने में बिके हैं? अगर बिकने की बात है फिर राहुल गांधी क्यों नहीं बिक जाते हैं? मोदी बिक जाए किसी से, क्यों नहीं बिक रहे हैं? कोई खरीदने वाला होना चाहिए ना मोदी को। मोदी में बिका ही हुआ है। आप मान लो नीट के एग्जाम के खिलाफ आप चलो, मान लो नीट में अगर पेपर लीक हुआ है तो नीट पे आपको मुद्दा पूछो। आप जनता मंत्र पे गए थे, एक भी आदमी को नीट के फुल फॉर्म पता नहीं है। उनको यही नहीं पता है देश के शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी पता नहीं है। आपको पता है? हाँ? शिक्षा मंत्री कौन? और नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? और नीट का फॉर्म बिकॉज मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ तो मुझे उसका नहीं पता है। अच्छा, किस फील्ड से? इंजीनियरिंग में 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। अभी यूपी का CJP का प्रोटेस्ट भी रहा है यूपी में, लखनऊ में गए थे आप? नहीं, हम नहीं गए थे, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। आपको नहीं लगता ये फिर कौन सा दलालगिरी चल रहा है, ये बताएंगे? चलिए, हम तो सवाल पूछते हैं, तो हम तो गोदी मीडिया हैं, दीप्ति कौन सा मीडिया से हैं? अब वो क्या कर रहे हैं फिर? वो दिखते तो सिर्फ यूथ से ही हैं। यूथ से? फिर पंजाब के युवा नहीं दिखते उनको? पंजाब के समय आंखें बंद हो जाती है। इसमें कुछ नहीं बोल सकते। प्रोटेस्ट होने वाला है कॉकरोच जनता पार्टी का ना, क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा तारा। भी 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है। आपको पता होगा कि जो लास्ट प्रोटेस्ट हुआ था उससे कई वायरल भी हुई थी, जिसमें से कई जो थे वो प्रोटेस्ट आई थिंक एग्जाम के रिलेटेड था ना, नीट का जो एग्जाम था। हाँ, तो पर मुद्दा बहुत कुछ चला है उसमें। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए उसी पे बात करनी चाहिए। लेकिन लोग तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम लेके आ गए। जो 5 लोगों ने उसमें सुसाइड किया था, तो जाहिर सी बात है पेपर लीक होंगे तभी तो उन लोगों ने किया ना। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उन लोगों को कि जिस चीज़ पे प्रोटेस्ट करें उसी चीज़ पे उन लोगों को बात करनी चाहिए। तो आप क्या सपोर्ट करती हैं कॉकरोच जनता पार्टी को? वैसे तो देखा जाए तो अब कॉकरोच जो जनता पार्टी है, अगर वो जिन नीट के पेपर्स के ऊपर जो एग्जाम के ऊपर बात कर रहे थे तो वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो हिंदू मुस्लिम हर चीज़ में देखो हिंदू मुस्लिम, ये तो गलत बात है। कई लोग ऐसे भी लोग वहाँ पे पहुंचे थे जो आए थे CJP को सपोर्ट करने, बट उनको फिर दिखा कि RSS मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, BJP मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत के टुकड़े होंगे ऐसे नारे लग रहे हैं। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। जिस चीज़ पे उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, मेन चीज़ उनको उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाकी मुद्दे भी तो बाकी सारे लोग भी देखो हिंदू मुस्लिम ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन मेन चीज़ जिस चीज़ पे प्रोटेस्ट लगा तो उनको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कैसे देख रही हैं आप CJP के जो फाउंडर हैं, उनको लेकर आप क्या सोचती हैं? वो पढ़े लिखे हैं, वो यूथ को समझते हैं, और वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसके पहले कोई भी ऐसा इंसान आया है जिसने यूथ को इतना समझा है, उसके लिए काम किया है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उन्होंने कोई पॉलिसीज ले आई हैं अब तक में, या CJP जो है ऑफिशियली कोई पार्टी उन्होंने बना दी है, पर एटलीस्ट उन्होंने यूथ को साथ में कर दिया है। पर जो भी उनके फाउंडर हैं, जो भी उनके स्पोक पर्सन हैं, वो उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं, शरजील इमाम को सपोर्ट करने वाले हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो देश के टुकड़े करने की बात करता हो, चिकन नेक को काटने की बात करता हो, देश में दंगा फैलाने के आरोप हो, उन पे जेल में बंद हो, उनके सपोर्ट करने वाले देश का, खास करके युवा का भला कर पाएंगे, जिनसे फ्यूचर है हमारे देश का?
आप मुझे ये बताइए, आप मीडिया हमेशा सवाल पूछती है, मैं सवाल आपसे पूछती हूँ। अच्छा। एक्चुअली आई बिलोंग टू LGBT कम्युनिटी। मैं अपना ही मुद्दा लेती हूँ, मैं नहीं जाती हिंदू मुस्लिम में, किसी में नहीं जाती हूँ मैं। हमारी एक फ्रेंड गई थी प्रोटेस्ट पे, ठीक है, और वहाँ प्रोटेस्ट जिस चीज़ का था, साइड टॉपिक्स हटा करके ये चीज़ बीच में आ गई कि आपकी सेक्सुअलिटी क्या है। अगर आप इससे अवेयर हो, मुझे नहीं पता आप हैं कि नहीं है। वहाँ बोला जा रहा है कि अगर आप इतने मीठे हैं तो कैसे देश चलेगा। आपने देखी होगी अगर वायरल क्लिप उसकी। जी, तो सोचिए प्रोटेस्ट में कितने स्टेट्स थे जो घर में बैठ के रील्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मी एज अ यूथ एंड एज अ LGBT पर्सन, इफ आई एम गोइंग टू अटेंड एनी प्रोटेस्ट ऑल्सो, मैं प्रोटेस्ट में भी जाके अपना समर्थन दे रही हूँ, उसके बाद मुझे सुनने को मिल रहा है। और वहाँ की गोदी मीडिया थोड़ा सा मेरी खराब लग सकता है आपको। ऐसा कुछ होता नहीं है कि गोदी मीडिया है या ये है वो है, नहीं होता है। हम मीडिया से हैं, हमें पता है। हम यहाँ 20-30 हजार के लिए जॉब कर रहे हैं, धूप में हम चल फिर के बाइट ले रहे हैं लोगों का, और लोग 2 मिनट में टैग दे देते हैं गोदी मीडिया। और अगर सवाल नहीं पूछे क्या राघव चड्ढा कितने में बिके, ये भी तो होना चाहिए। कहाँ एक्सपोज हुआ कि राघव चड्ढा बिके हैं और कितने में बिके हैं? अगर बिकने की बात है फिर राहुल गांधी क्यों नहीं बिक जाते हैं? मोदी बिक जाए किसी से, क्यों नहीं बिक रहे हैं? कोई खरीदने वाला होना चाहिए ना मोदी को। मोदी भी बिका ही हुआ है। कांग्रेस तो 70 साल राज करी, उनके पास जितने खजाने होंगे किसी पार्टी के पास नहीं हो सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा खरीद सकते थे? मीडिया किसी की सही नहीं होती नाम। ये नहीं होता कि गोदी मीडिया है, खरीदी हुई मीडिया है। मीडिया इज बाइज्ड। ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तब मतलब 70 साल जो मीडिया थी वो भी बाइस थी। वो दरबारी मीडिया था। 70 साल जो था वो दरबारी मीडिया हुआ करता था। अभी कौन सा मीडिया? गोदी मीडिया जो रबी का मीडिया चल रहा है। आप जवाब नहीं दोगे गोदी मीडिया हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे ने अपना बाप से पूछा, पिताजी ये क्या है, तो बाप ने सवाल पूछा बच्चे को, तो बच्चा नहीं दे पाया, तो बोलता मेरा बाप है ही नहीं। आप मान लो नीट के एग्जाम के खिलाफ आप चलो, मान लो नीट में अगर पेपर लीक हुआ है तो नीट पे आपको मुद्दा पूछो। आप जनता मंत्र पे गए थे, एक भी आदमी को नीट के फुल फॉर्म पता नहीं है। उनको यही नहीं पता कि देश के शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी पता नहीं है। आपको पता है? हाँ? शिक्षा मंत्री कौन? और नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? और नीट का फॉर्म मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ तो मुझे उसका नहीं पता है। अच्छा, किस फील्ड से? इंजीनियरिंग में 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। बीटेक 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बीटेक का क्या फुल फॉर्म? बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। अच्छा, चलिए, एक तो अच्छी बात है। अब जो मैंने एक बात इनके सबके हमने कह रहे हैं, दीपके जो मैम का भी बोलना है कि अभिजीत जो दीपके हैं, जो फाउंडर है सीजेपी के, कम से कम पढ़े लिखे हैं। अब मैं जवाब दे रहा हूँ। जो अभिजीत जो दीपके हैं ये अमेरिका से आए हैं। आपने देखो ध्रुव राठी हो गया, अभिजीत दीपके हो गया, जो ध्रुव राठी वहाँ दुबई में बैठा हुआ है, एक और क्या नाम है यादव जो वहाँ पे ब्रिटेन में बैठा हुआ है। ये तीनों मिलकर देश के मतलब देश में विभाजन करने के काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने के काम कर रहे हैं, देश के युवाओं को बरगलाने के काम कर रहे हैं। वहाँ से बैठे बैठे वहाँ से इनको पास फंड आते हैं। आपने देखो जो जेएनयू के अंदर में आज तक क्या चीज, वहाँ पे राजस्थान में 22 साल का बच्चा जज बन जाते हैं, लेकिन जेएनयू के छात्र अभी 50 साल तक स्टडी करते रहते हैं। कहीं न कहीं जनता समझदार है। जो अभिजीत जो दीपके है ये क्या बोलता है, अरविंद केजरीवाल के पाले हुए वो हैं कॉकरोच हैं, ये उनके पाले हुए कॉकरोच हैं। अच्छा, ये भी है कि वो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, तो सारी पार्टियां तो ऐसी ही है, ये भी आम आदमी पार्टी से जुड़े ही हैं। तो आपको कैसे लग रहा है कि ये बेहतर काम कर पाएगी? मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती हूँ। पर वो तो पार्टी का समर्थन करते हैं ना, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। ये मैटर करता है कि हमारा जो यूथ है, ठीक है, वो सही दिशा में जाए। ठीक है, हमें एजुकेशन, सारे जो यूथ हैं वही अब सीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिस स्पीड से यूथ सपोर्ट कर रहा था सीजेपी को, उस स्पीड से अब नहीं कर रहा है। जो अगला प्रोटेस्ट होने वाला है जंतर मंतर पे, ठीक है, वापस है, वहाँ पे जो स्ट्रेंथ आती है वो ही बता पाएगी आपको कि रियल में यूथ सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। आप जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या मुद्दा होगा वहाँ जाने का? वही उनका इस्तीफा और एज ए LGBT पर्सन हमें रिकॉग्निशन दिया जाए। हम नहीं पहचान कहीं न कहीं लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, ये सत्ता किसी पढ़े लिखे के हाथ में होना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग होंगे बेहतर चलाएंगे। हमारा बाप दादा ने जवाहरलाल नेहरू को सत्ता दिए थे हाथ में, पढ़े लिखे थे ना वो। महात्मा गांधी भी पढ़े लिखे थे। सत्ता का क्या हुआ, भारत के 2 टुकड़े बना दिए, भारत के तोड़ के पाकिस्तान बना दिए, भारत के तोड़ के बांग्लादेश बना दिए। हमारा बाप ने मनमोहन सिंह जी के सत्ता हाथ में दिया, उसने क्या बोला, देश की सब संसाधनों पर सबसे पहले अधिकार मुसलमानों का है। आपने देखो जब सत्ता आपके 2014 में जाते जाते आपने क्या 123 संपत्ति वोट को आपने दे दिए, तो हम पढ़े लिखे के लोग दिए तो क्या हालात हुआ देश के। तो कहीं नहीं
कहीं न कहीं पढ़े लिखे से लोग से बेहतर है, जो बिना पढ़े लिखे लोग के हाथ में सत्ता वो बेहतर है हमारे हिसाब से, बिल्कुल बेहतर। आपका क्या नाम हुआ? युवा है आप? हाँ, आकाश राजपूत नाम है, यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी से बिलोंग करते हैं। अभी यूपी का सीजेपी का प्रोटेस्ट भी रहा है यूपी में, लखनऊ में, गए थे आप? नहीं, हम नहीं गए थे, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? वो युवा का मुद्दा उठा रहा है, ऐसे लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं जिसका मुद्दा कोई नहीं उठा रहा। नहीं, हम हमारे पिताजी बहुत साल से पहले से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी में ही है। तो क्या रीजन है सपोर्ट करने का? ये रीजन है कि हमारे वहाँ ज्यादातर जब कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी थी तो यहाँ धर्म के मुद्दे ज्यादा वो होते थे कि हाँ इन पर लड़ाई हो रही है, लेकिन जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, धर्म का कोई ना गुंडागिर्दी ना कुछ नहीं हो रही है। जो अगर गुंडागिर्दी करता है तो उस पर सीधा एक्शन लिया जाता है बुलडोजर का। हमारे क्षेत्र में कई घर टूटे हुए हैं जो बुलडोजर के कारण उसी को ध्वस्त कर दी गई, जिसने चोरी चपाटी या लड़केबाजी कुछ भी की है। हाँ, इस कारण सपोर्ट बोल रहे हैं कि धर्म की राजनीति पहले हुआ करती थी बीजेपी के राज्य में। तब तो फिर इनका मुद्दा सिर्फ धर्म का ही है। इतने लोग जिनका अभी नीट का एग्जाम जो भी वो हो गया। आप यूपी कभी सुनी है? यूपी कभी यूपी रही हैं? अखिलेश, मुलायम सिंह, मायावती की जब सरकार थी, कुछ आइडिया है आपको? मुझे आइडिया है बट मैं बोलूंगी उनके बारे में। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, ये मोदी जी को सपोर्ट करते हैं तो उन्होंने वो भी मौन क्यों है? इतने लोग जिसने सुसाइड कर लिया नीट के पेपर के बाद, वो मौन क्यों है अभी तक? उनके साइड से क्यों कुछ एक स्टेटमेंट? पंजाब में लाठियां चली बच्चों पे, जो पेपर लीक को लेकर या बेरोजगार को लेकर रोड पर। बिल्कुल मैं आ रही हूँ, वहां पे भी आ रही हूँ। जब नोएडा में ये चीज हुआ, योगी सामने आए, उन्होंने बातें रखी, कॉर्पोरेट की सैलरी बढ़ाने का उन्होंने बोला। पंजाब में हुई, लाठियां चली, अदीपके उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगर वो सरकार को, सेंट्रल को घेर रहे हैं तो क्या वो पंजाब के सरकार को नहीं घेरना चाहिए कि युवा पे आप लाठियां क्यों चलवा रहे हैं? जो बच्चे युवा रोड पे उतरे हैं, मतलब आपको बस प्रोटेस्ट भी उसी राज्य में करना जिस राज्य में बीजेपी है। जहां आम पार्टी के सरकार है वहां पे बच्चों पे लाठियां चल रही, तो धर्म नहीं। बीजेपी सपोर्टर है आपको ऐसा लगेगा क्योंकि मैं सवाल पूछ रही हूँ ना। सवाल पूछने पे गोदी मीडिया का टैग जो 2 सेकंड में लग जाता है और आपने लगा दिया है, तो सवाल तो आदमी पूछेगा। आपके गोदी मीडिया करने से मैं चुप थोड़ी हो जाऊंगी। मैं पूछ रही हूँ कि अगर मुद्दा, अगर युवा को सड़क पे लाने का, सही रास्ता दिखलाने का, उनको हक दिलाने का है, तो क्या ये हक पंजाब के युवा को नहीं देना बनता है? एक चीज सुनिए, मैं किसी और हक के बारे में क्या बात करूँ जब मुझे खुद को मेरा हक नहीं मिला? तो मैं क्यों सपोर्ट करूंगी उनको? बताइए आप। मेरे पास एक रीजन तो होना चाहिए ना। दीपिका को सपोर्ट करी, मैं वही पूछ रही हूँ। क्या दीपिका को मैं कर रही हूँ? दीपिका को क्या केरला के जो युवा रोड पर हैं एग्जाम को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, पंजाब के जो युवा रोड पर हैं, क्या दीपिका को ये दोनों राज्य नहीं दिख रहे हैं? बस दिल्ली दिख रहा है, लखनऊ दिख रहा है, बेंगलोर दिख रहा है, ये नहीं दिख रही है।